हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों सिमिलरिटी पर ही बेस्ड अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 31। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी सो दैट सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, ट्रायंगल DCB सिमिलर HGF HGE, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। डायग्राम बच्चों देखिए, दो ट्रायंगल हैं ABC और FEG। ये CD एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और ये GH बाइसेक्टर है एंगल G का। और हमको लाना है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है DCA और ये वाला ट्रायंगल HGF आपस में सिमिलर, ऊपर वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और नीचे के जो हाफ हाफ ट्रायंगल हैं वो भी आपस में सिमिलर लाना है। और जब भी ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट CPST से आ जाएगा। देखो कैसे, ट्रायंगल अगर सिमिलर आप ला दोगे तो देखो CD अपॉन GH, स्टार्टिंग के दो पॉइंट CD अपॉन GH इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बेटा, AC अपॉन FG, लास्ट के दो पॉइंट। तो आप दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर ला दो, ये ऊपर वाला आपस में, नीचे वाला आपस में, फिर ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले ये ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर है, ये भी गिवन है। तो अब जरा मार्किंग कर ली जाए। इस वाले एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ एंगल 1, एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल 3 और ये एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हम गिवन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन। गिवन में पहला पॉइंट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। सेकंड पॉइंट है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। थर्ड पॉइंट एंगल 3 इक्वल एंगल 4। 1 इक्वल 2 मतलब CD बाइसेक्टर, 3 इक्वल 4 मतलब ये GH बाइसेक्टर। और टू प्रूव में आप पहला इसको लिखो, फर्स्ट पार्ट आप इसको लिखो, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। सेकेंड पॉइंट आप इसको लिखो, और थर्ड वाला पॉइंट जो कि यहाँ पे पहला है वो इसी से ऑटोमेटिक आ जाएगा प्रूफ होकर। तो सेकेंड पॉइंट है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। और लास्ट में थर्ड पॉइंट CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। अब अगला स्टेप प्रूफ। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट दोनों सिमिलर है। रीजन में हमने क्या लिखा, गिवन, ये गिवन था ट्रायंगल सिमिलर। इम्प्लाइज दैट एंगल C इक्वल एंगल G हो जाएगा, C और G इक्वल होगा। रीजन में क्या लिखा हमने, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इम्प्लाइज दैट C का हाफ एंगल C/2 इक्वल हो जाएगा एंगल G/2। और आपको पता है ये बाइसेक्टर है, तो 1 और 2 C के हाफ हाफ है, 3 और 4 इस एंगल G के हाफ हैं। दैट मीन्स आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब इसके बाद में आप देखिए बच्चों, जिन ट्रायंगल को सिमिलर लेना है उनको आप लिख लो पहले। अच्छा, उससे पहले आप एक काम और कर लो कि ये एंगल A इक्वल एंगल F ये भी लिख दिया है हमने। A और F इक्वल है, देखो पहला पॉइंट पहले पॉइंट के इक्वल, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के इक्वल कर दो। एंगल B इक्वल एंगल ई,
और रीजन में मेंशन कर दो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इक्वेशन का नंबर आप दे दो। तो पहले वाले को इक्वेशन 2 और नीचे वाले को इक्वेशन 3 आप नाम दे दो। अब इसके बाद से आप पार्ट मेंशन कर लो। तो ये पहला पार्ट अब यहां से अब शुरू कर लो। पहला पार्ट, इन ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, डीसीबी और एचजीई, देखो बच्चों, डीसीबी और एचजीई ट्रायंगल, ये 1 2 3 4 तो आपस में इक्वल है, ये मतलब चारों इक्वल है। कैसे? पूरा पूरा सी पूरा पूरा जी इक्वल है, तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो 1 और 3 इक्वल हो गए। बी और ई तो आपस में इक्वल है ही। क्यों इक्वल है? क्योंकि पूरा पूरा ए बी सी, पूरा पूरा एफ ए जी जब सिमिलर है तो जाहिर सी बात है एंगल ए इक्वल है एंगल एफ से, बी इक्वल है ई से, पूरा पूरा सी इक्वल है पूरे पूरे जी से। तो अगर जो नीचे के छोटे वाले ट्रायंगल आप देखो दोनों, ये यहाँ पर डी सी बी, यहाँ पर एच जी ई, तो 1 और 3 इक्वल हैं और बी और ई इक्वल है, तो नीचे का ट्रायंगल डबल ए से सिमिलर। सेम तरीके से बेटा अगर आप इस ऊपर वाले छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को देखो तो 2 और 4 इक्वल है, ए और एफ इक्वल है, तो डबल ए से ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसी बात को चलो लिख लिया जाए अब। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई, रीजन में हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, और एंगल 1 इक्वल एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 implies that triangle DCB similar triangle HGE, और क्राइटेरिया लिखा है हमने डबल ए। अब सेकेंड पार्ट देख लो, इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, DCA एंड ट्रायंगल HGF, DCA और HGF, एंगल A इक्वल टू एंगल F, रीजन में आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल 2 इक्वल एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, implies that triangle DCA similar triangle HGF, क्राइटेरिया डबल ए। अब यहीं पर थर्ड पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सी डी अपॉन 2 पॉइंट स्टार्टिंग के जी एच इक्वल हो जाएगा लास्ट के 2 पॉइंट ए सी, और यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट एफ जी। रीजन में क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरीके से बच्चों तीनों पार्ट यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गए, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल 32। यहाँ पे बच्चों गिवन है यहाँ पे बेटा 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड पॉइंट, ए डी मीडियन है। मीडियन मतलब हुआ कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मैंने देखो इक्वल का मार्किंग कर दिया है। सेम तरीके से पी एम इज द मीडियन, इसका मतलब बेटा एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो अगेन देखो मैंने इक्वल की मार्किंग कर दी है। तो लिखते हैं इस बात को हम, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस, आर द मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं। अगला है पॉइंट बच्चों,
ए बी का रेशियो पी क्यू से, बी सी का रेशियो क्यू आर से और ए डी का रेशियो पी एम से इक्वल गिवन है। ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर का रेशियो, ए डी और पी एम का रेशियो इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर लाना है ट्रायंगल पी क्यू आर से। प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे जरा देखते हैं। तो आप बेटा स्टेप 1 में क्या करोगे, ये क्वेश्चन बेसिकली 2 मेन स्टेप हैं इसमें। तो पहले स्टेप में बच्चों आप क्या करोगे, ये छोटा ट्रायंगल जो ए बी डी दिख रहा है इसको आप सिमिलर ला दो पी क्यू एम से। मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर ला दो पी क्यू एम से। इससे क्या फायदा होगा बेटा कि CPST से ये B और Q इक्वल आ जाएंगे, और जैसे ही CPST से B और Q इक्वल आए तो आप ध्यान दो AB का रेशियो PQ से, BC का रेशियो QR से ऑलरेडी इक्वल है, और B और Q को आपने इक्वल ला दिया अगर, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर लाया कैसे जाए। तो वो देख लो कि इन छोटे वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर लाते कैसे हैं, स्टेप 1। और अगला स्टेप तो आप खुद से ही कर सकते हो बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर SAS क्राइटेरिया से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लिखना है यहाँ पे AB अपॉन पी क्यू इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। ये गिवन था। अगला स्टेप देखिए बच्चों आप, इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, BC को मैं लिख रहा हूँ BC/2 और QR को मैं लिख रहा हूँ QR/2 इक्वल टू AD अपॉन PM। जरा इस स्टेप पर ध्यान दो, हमने क्या किया बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्या हम कर सकते हैं किसी फ्रैक्शन में? आंसर है यस। किसी भी फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या दोनों को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो उससे क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली। देखने में तो फर्क लग रहा है कि अपॉन 2 आ गया है, बट मैथमेटिकली ये BC अपॉन QR और ये जो नीचे लिखा हुआ है अपॉन 2 दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही आ जाएगा। तो मैथमेटिकली आप किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। हाँ, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी मत बोलना सर 0 से नहीं, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों फ्रैक्शन मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब आप अगला स्टेप देखो बच्चों, इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ BC अपॉन 2। अब ध्यान से देखो बेटा, AD मीडियन था, दैट मीन्स D मिड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से डायग्राम में अगर आप देखें बच्चों तो D मिड पॉइंट था, क्योंकि AD मीडियन है तो BC का हाफ आप क्या लिख सकते हो, BD। सेम तरीके से QR का हाफ क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा, क्योंकि PM और AD मीडियन है। तो आप क्या करो, इस BC का जहां पे अपॉन 2 लिखा है वहां पे क्या लिखो, BD लिखो, और जहां पे QR/2 लिखा है वहां पे आप क्या लिखिए, QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर BD और QM ही क्यों लिखा जाए? तो इसलिए क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि हम इन छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर लाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं,
इन छोटे वाले ट्रायंगल को, किसको, ए बी डी को और पी क्यू एम को सिमिलर लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि बी और क्यू को इक्वल लाना है। बी और क्यू को इक्वल क्यों लाना है? क्योंकि एस ए एस से बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर लाना है। तो छोटे ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर लाना चाहते हो तो यहां पर देखो, ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए डी और पी एम का रेशियो, दो साइड तो पहले से ही सेम रेशियो में है, बस तीसरी साइड को सेम रेशियो में लाना था। तो तीसरी साइड क्या हो गई, बी डी और क्यू एम। इसीलिए बी डी और क्यू एम को भी हम उसी रेशियो में लाना चाहते हैं जिस रेशियो में ये दोनों ए बी पी क्यू और ए डी पी एम है। तो इसलिए ऐसा किया बेटा हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप आगे रीजन में मेंशन कर दो कि बी डी क्या हो जाएगा, बी सी बाई 2 और क्यू एम क्या है, क्यू आर बाई 2। दोनों हाफ हाफ हैं इसलिए ऐसा हुआ। आप ये मेंशन कर दो। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मीडियन है। अब उतना पूरा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। अब आप क्या लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। या आप सीधा यहां पे अब लिख दो, implies that triangle ABD similar triangle PQM। क्राइटेरिया आप क्या लिखो, एस एस एस, साइड साइड साइड, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब implies that एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन में हमने लिखा है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जैसे ही बी और क्यू इक्वल आए तो आपको आगे तो कहानी पता ही है। इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। अब एडीपीएम की यहाँ पे जरूरत नहीं है, न तो वो ट्रायंगल के पार्ट हैं। गिवन एंगल बी इक्वल एंगल क्यू प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है ये। implies that ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्राइटेरिया है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 33 बच्चों देखते हैं। तो एग्जाम्पल 33 में बच्चों डायग्राम बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। गिवन में भी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बिल्कुल सेम है। पॉइंट 3 में मात्र एक अंतर है, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए सी अपॉन पी आर है, ये ए सी अपॉन पी आर है। बाकी सारा सेम है, पूरा क्वेश्चन डायग्राम और गिवन कंप्लीटली सेम है। केवल एक डिफरेंस है, बी सी अपॉन क्यू आर के बजाय ए सी अपॉन पी आर है। और जो ये क्वेश्चन, ये 32वां एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी 6.3 का क्वेश्चन 12 है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन को बच्चों। तो हम एक बार नोट करते हैं गिवन। तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो बच्चों गिवन हमने फटाफट नोट कर लिया है। यहाँ पर आप देखो एक चेंज ला दिया है, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR रिप्लेस कर दिया है। टू प्रूफ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा बेटा एक स्टेप एक्स्ट्रा। तो प्रोड्यूस AD अप टू E सच दैट AD इक्वल DE एंड ज्वाइन EC। इस D को बेटा आप आगे बढ़ाओ, इस AD को आगे बढ़ाओ पॉइंट E तक। अब पॉइंट E कुछ ऐसा होना चाहिए कि AD और DE इक्वल हो और C को E से ज्वाइन करो। तो अगले पेज पर देखिए, वापस से देखिए, बिल्कुल वही सेम डायग्राम गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या बताया था, AD को आगे बढ़ाना है पॉइंट E तक
और पॉइंट ई तक आप कुछ ऐसा बढ़ाओ कि एडी और डीई आपस में इक्वल हो। इसको बिल्कुल इक्वल आगे बढ़ाना है। इक्वली आगे बढ़ाना है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। और फिर इस पॉइंट ई को ज्वाइन करना है किससे? सी से। ई को सी से ज्वाइन कर देना है। फिर ज्वाइन कर दिया ई को सी से। सेम यहां पर भी बेटा रिपीट करो। पीएम को आगे बढ़ाओ पॉइंट एन तक, और कुछ इस तरीके से बढ़ाना कि जो ये पीएम है और एम एन आपस में इक्वल हो, और बाद में एन को आर से ज्वाइन कर देंगे। तो पीएम को हमने बढ़ाया पॉइंट एन तक, और ये एन पॉइंट तक कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि जो ये पीएम की लेंथ है और ये एम एन की लेंथ आपस में इक्वल हो, और इसके बाद एन को आर से ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था प्रोड्यूस एडी अप टू ई सच दैट एडी इक्वल डीई ज्वाइन ईसी। आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट कंस्ट्रक्शन का ही, प्रोड्यूस पीएम अप टू एन सच दैट पीएम इक्वल एम एन आगे फिर लिखा है ज्वाइन एन कॉमा आर, एन को आर से ज्वाइन कर दिया। अब अगला स्टेप आ जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बेटा बेसिकली 3 स्टेप का है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ट्रायंगल जो ये दिख रहे हैं ए डी बी और ई डी सी, इनको आप कॉन्ग्रेंट ला दोगे। किसको? इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट ला दो, जिससे कि क्या होगा कि ये बी ए और ये ई सी इक्वल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में बच्चों आपको ट्रायंगल ए ई सी और ट्रायंगल पी एन आर को सिमिलर लाना है। किसको? जो बड़े से ट्रायंगल दिख रहे हैं ए ई सी पी एन आर। इससे फायदा ये मिलेगा कि सीपीएसटी से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से? यहां पे अगर मैं नेमिंग कर दूं इन एंगल की क्लियरिटी के लिए, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये इससे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे। और फिर सेम तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब फायदा ये मिलेगा, यहाँ पे 1 2 से इक्वल हुआ, 3 4 से इक्वल हुआ, तो पूरा पूरा ए पूरा पूरा पी इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद ए बी का पी क्यू से रेशियो, ए सी का पी आर से रेशियो तो इक्वल था ही था। पूरा पूरा ए पूरा पूरा पी जब इक्वल आ गया, तो ए बी सी और पी क्यू आर एस ए एस से कॉन्ग्रेंट सिमिलर आ जाएंगे स्टेप 3 में। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो लिखते हैं अब हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे ए बी डी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ई सी डी, ऑर्डर में नाम होना चाहिए। इन ट्रायंगल ई सी डी ए डी इक्वल ई डी, दोनों इक्वल हैं। बाई कंस्ट्रक्शन, हमने इक्वल ही आगे प्रोड्यूस किया था। बाई कंस्ट्रक्शन बी डी इक्वल डी सी, रीजन ए डी इज द मीडियन, क्योंकि ए डी मीडियन था।
और ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ई डी सी, vertically opposite angle, implies that triangle ABD congruent triangle ECD, criteria SAS। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो आप बोलोगे AB इक्वल EC, AB इक्वल EC, रीजन में आप लिखोगे CPCT, इक्वेशन 1। तो जो कहानी यहाँ पे आपने लिखी है इस वाले केस में सेम यहाँ भी रिपीट होगा, तो उसके लिए हम सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली PQ इक्वल RN, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिमिलरली PQ इक्वल RN, और ये इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे बेटा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में हमने क्या करा था, कॉन्ग्रेंट करा और ये इक्वल लाया और ये सिमिलरली लिख दिया हमने। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में हमने बताया था आप ट्रायंगल AEC और PNR को क्या लाओगे, सिमिलर लाओगे। तो वो देखो हम कैसे करते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM, ये गिवन था। implies that AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल, यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2AD अपॉन 2PM। क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर है यस। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में डिवाइड बाय 2 किया था और बताया था कि वो दोनों मैथमेटिकली सेम होते हैं। वैसे ही सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो, कैंसिल होके वापस से वही आएगा। तो AD अपॉन PM और 2AD अपॉन 2PM मैथमेटिकली सेम है। अब ध्यान से देखो बेटा अगला स्टेप, AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल 2AD। अब ध्यान दो बेटा, ये AD और DE इक्वल है, तो 2AD को आप क्या लिखोगे, AE। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, AE अपॉन 2PM को आप क्या लिखोगे, PN। 2PM को हमने क्या लिखा, PN, और यहाँ पे रीजन मेंशन कर दो, AE इक्वल 2AD और PN इक्वल 2PM, क्योंकि हमने इक्वल ही ना कंस्ट्रक्शन में किया था, आगे बिल्कुल इक्वल ही बढ़ाया था। अब आप देखो जरा, AE का PN से रेशियो, AE का PN से रेशियो, AC का PR से, इस AC का PR से, और AB का PQ से, AB का PQ से रेशियो। अच्छा, अब इस AB को आप रिप्लेस कर दो EC से, क्योंकि देखो AB EC के इक्वल है। AB को आप किससे रिप्लेस करो, EC से। AB EC इक्वल है और PQ किसके इक्वल है, RN से इक्वल है। ये देखो PQ RN से, तो आप AB को रिप्लेस कर दो EC से। इक्वेशन 1 में जो आपने लिखा था, ये देखो बच्चों, इक्वेशन 1 में लिखा था ना AB इक्वल EC और PQ इक्वल RN इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे आ गया RN इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन PR इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन PN। रीजन में क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने रिप्लेस किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वहां से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो ट्रायंगल सिमिलर आ चुके हैं। EC का RN से रेशियो, इस EC का RN से, AC का PR से, और इस AE का PN से देखो इक्वल है, AE का PN से रेशियो। अब आप सीधा सीधा ट्रायंगल को क्या बोल दो, सिमिलर।
implies that triangle AEC similar triangle PNR criteria SSS implies that एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन में आप क्या लिखोगे, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसे आप इक्वेशन 3 नाम दे दो। सिमिलरली अगर आप इधर भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो 3 और 4 भी इक्वल ला दोगे, तो आप सीधा लिखो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और ये इक्वेशन 4। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा बेटा हमको यहाँ पे लेफ्ट पे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, एंगल A, और इस तरफ क्या आ जाएगा, एंगल P, और ये हो गया इक्वेशन 5। तो अब यहाँ पे जाकर स्टेप 2 कंप्लीट। अब जैसे ही A और P इक्वल आया तो आगे की कहानी पता है, AB का PQ से रेशियो इक्वल है, AC का PR से इक्वल है, A और P इक्वल आ गए। अब बड़े वाले ट्रायंगल SAS से क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे, तो फटाफट उसे लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR गिवन। अगले स्टेप पर लिखते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल एंगल P फ्रॉम इक्वेशन 5, implies that triangle ABC similar triangle PQR और क्राइटेरिया है SAS, और यही बच्चों हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे हम अगले क्लास में।